Hello everybody. So once again welcome back in our channel Air Foundation. Myself I'm Ujai और आज हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हाल ही में एक पोलिंग रेस किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। तो आप सभी ने काफ़ी हद तक बताया कि आप सभी को 11th एंड 12th का लेक्चर चाहिए। मैं समझ सकता हूँ और इसलिए आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आपके लिए 11th एंड 12th का टॉपिक्स कंटिन्यूअसली कवर करूँगा। हो सके तो चैप्टर वाइज जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे को आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि अभी तक चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, तो कैसे मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स कैसे लाऊँ, आपके लिए कैसे मॉड्यूल्स या कोई भी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करा पाऊँ, है ना। तो अगर आप चाहते हो, ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप रियली चाहते हो तो मेरे को आप 11 रुपीज़ डोनेट कर सकते हो। एट मोस्ट 11, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अपना UPI ID का, और जो कमेंट है वहाँ पर मैं पिन कर दूँगा अपना UPI ID। हो सके तो अगर आपका मन करता है तो डोनेट कर देना, ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी सेशंस आते हैं उनका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, शॉर्ट नोट्स होता है, वो वहीं पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा। आई होप कि आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। सही है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है। आज हम लोग डेरिवेटिव की स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, बोर्ड है ना। डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर अच्छे कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा मैं, और फिर हम लोग साथ में उन सभी क्वेश्चंस को धुआं कर देंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको फील दे देता हूँ कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव जानने से पहले आपको एक टर्म जानना होगा, स्लोप। मैं स्लोप के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफिकली हम लोग डेरिवेटिव को कैसे स्लोप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो डेरिवेटिव्स का दो डेफिनेशन होता है। एक डेफिनेशन स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट होता है और एक किसी भी फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो मैं इधर एक साइड आपको स्लोप का डेफिनेशन बताऊंगा और एक साइड में आपको फंक्शन के साथ डेरिवेटिव का रिलेशन बताऊंगा। तो इधर मैंने स्लोप लिख लिया है, तो इधर मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। ठीक है, फंक्शन। ऑल्दो जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे जिनका कि मैथ है पेपर, वो जानते हैं उनकी फंक्शन क्या होता है। स्लोप और फंक्शन के बारे में उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ही होगा। फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब आप किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हो, स्लोप कहाँ निकलता है तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग स्लोप निकालते हैं। बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? थोड़ा लाइट का इशू है, आप लोग एडजस्ट करिएगा, लेकिन आई होप कि क्लियर दिख रहा है। ठीक है। तो स्लोप एक्चुअली में हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मिलता है। जब हम लोग किसी भी प्लेन को 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, डिवाइड करते हैं तो हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, और किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना होता है, एक कार्टेशियन प्लेन लेता हूं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन लेना होता है, और उसके बाद हम लोग उसमें कहीं भी अपने एक्सिस को ऐसे लिख देते हैं जो हमें पता है। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्स, ये वाई एंड वाई डैश। आपको पता है कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका साइन प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, एंड लास्ट में प्लस माइनस, है ना। तो चलिए हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। एक चीज और, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अभी आपको यही कंसीडर करके चलना है, वही वाला बात कि ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। अब स्लोप के टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप करने का मतलब आप देख सकते हो, स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का जो ग्राउंड सरफेस के साथ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ टिल्टेड जो रीजन होता है उसी का हम लोग स्लोप कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में।
जैसे मान लो कि कोई टिल्टेड एक्सिस, ये अभी हमको दिख रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है एक्स एक्स एक्सिस, इस पर ये जो लाइन है ये टिल्टेड है, कितना एंगल के साथ, तो थीटा डिग्री के साथ। तो ये एक्चुअली में हमारा स्लॉप है, और स्लॉप निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू ही एक्चुअली में हमें स्लॉप के बारे में बताता है। तो tan थीटा गिव्स स्लॉप। tan थीटा का वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन बी इज व्हाट आवर स्लॉप। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि स्लॉप का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, आप अपने मन में एक विजुअलाइजेशन रख लेना कि स्लॉप हमें कहीं पर भी फाइंड करने के लिए मिल सकता है। सपोज करो मैंने आपको ये, मैं लाइन 1 बोल देता हूँ, मैं लाइन 2 से आपका स्लॉप पूछता हूँ, फिर एक स्लॉप ऐसे है लाइन 3 का मैं स्लॉप पूछता हूँ, फिर एक लाइन ऐसा है इसका मैं स्लॉप पूछता हूँ, और एक लाइन ऐसा है इसका मैं स्लॉप पूछता हूँ। मैं पांचों लाइन के स्लॉप के बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। देखो, जब भी आपको लाइन राइट डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस के राइटवर्ड में अगर झुका हुआ मिले तो उसका स्लॉप हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर से सुन लो, सपोज करो इसको एक बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं। जैसे आप ऐसे करके खड़ा हो जाओ और ऐसे ऐसे अपने हैंड को आप ऊपर नीचे करो, तो जो राइट हैंड साइड में जो भी लाइंस लाई कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, उनका स्लॉप हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं L3, जैसे देखो लाइन नंबर 3, इसका जो स्लॉप है वो लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड है, तो यहाँ पे स्लॉप जो होगा, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ऐसे ही विजुअलाइज करने के लिए। यहाँ पे जो स्लॉप होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकंड एक्सिस में चला जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो आप ऐसे ही बस याद करो कि नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है। लेकिन आप उसे छोड़ो, बस ऐसे याद रखो कि जो लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको नेगेटिव, और जो राइट साइड की ओर टिल्टेड है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये दोनों लाइंस की, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आगे चल के आप इसका एक फॉर्मूला mx प्लस सी में बताऊंगा। mx प्लस सी क्या होता है, ये स्लॉप के बारे में बताता है। m क्या है, x के क्या है एंड c क्या है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। स्लॉप का एक फॉर्मूला होता है mx प्लस सी, tan थीटा का वहाँ से रिलेशन पता किया जाता है। अभी आप इसको छोड़ो, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये देखो कि L5 एंड L4 का कंडीशन क्या है। जब आप L4 को देखते हो तो क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है, L4 का स्लॉप क्या है, बताओ मेरे को L4 का स्लॉप क्या है। ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है, और L5 का क्या है, ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ही है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि L4 एंड L5 का स्लॉप क्या है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जब भी हम लोग स्लॉप को कंसीडर करते हैं तो हम लोग हमेशा अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को माइंड में रखते हैं, यानी एक्स एंड एक्स जो एक्सिस है उसको हम लोग अपने माइंड में रखते हैं। तो इसका स्लॉप क्या है एंड इसका स्लॉप क्या है, मेरे को जल्दी से आप फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव एक्चुअली स्लॉप ही है ना। स्लॉप ऑफ टेंजेंट इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव। दूसरे टर्म में हम अगर आपको बताना चाहें तो फंक्शन के साथ रिलेशन करके मैं बताता हूं कि डेरिवेटिव क्या है। अभी मैं बहुत बेसिक से आपको बस इसका फील दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चंस को आप जरूर कमेंट में बताया करिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, हल्के हल्के, इसलिए मैं पूछ देता हूँ कमेंट के माध्यम से। न्यूमेरिकल्स होंगे तो मैं जानता हूँ आप कमेंट में नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलिए फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसे फंक्शन होता क्या है पहले ये बताओ। उसको जानने से पहले आपको y एंड x के साथ कुछ रिलेशन जानना होगा। रिलेशन जान जाइएगा तभी आप फंक्शन के बारे में जानिएगा। मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ना। एक्चुअली फंक्शन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन को बोला जाता है, सही है, जहाँ पे आप डोमेन एंड इमेजेस छोड़िए। आप अगर पढ़े हो तो बहुत बढ़िया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेजेस क्या होता है, प्री इमेजेस क्या होते हैं, है ना। अगर आपको ये सब बातें पता है तो बहुत बढ़िया। अब आपको मैं सेट बताऊँ, ये बताऊँ, वो बताऊँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप अपने माइंड में ये बस याद रखना कि एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी पर जो डिपेंडेंस होता है और किस कारण से डिपेंडेंस होता है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वांटिटी y है, y जो है वो x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सपोज करिए y एक क्वांटिटी है जो x के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी क्वांटिटी लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है डेराइव्ड यूनिट्स एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स, है ना। तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो 7 ऐसा यूनिट्स हैं उसके थ्रू हम लोग किसी भी यूनिट्स को डेराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करो वॉल्यूम को। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन
वॉल्यूम को सॉरी आप डेंसिटी को कंसीडर करो, डेंसिटी को कंसीडर करो, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी जो है वो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से निकल कर आया है। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि एक्चुअल में डेरिवेटिव का मैं फील दे रहा हूँ। डेरिवेटिव होता क्या है, ए चेंज इन वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हम लोग इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन के टर्म में। तो लिख देंगे डेल्टा मतलब चेंज इन ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ जो चेंज होता है उसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। अब एक और टर्म में आप इधर समझो कि y एक हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि x पर डिपेंड करता है। तो किस फंक्शन से वो उसके ऊपर रिलेट करता है, हमारा और उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता पाते हैं कि ये डेरिवेटिव है क्या नहीं। तो डेंसिटी एक्चुअली में हमारा लाइक डेरिवेटिव है। कैसे? क्योंकि ये मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन y फंक्शन, हम y को अभी कंसिडर कर रहे हैं डेंसिटी के टर्म्स में, एंड x जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एंड y उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाई करेगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे दिया था, ये डेरिवेटिव नहीं है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का फील देना चाहता था, इसलिए डेंसिटी का टर्म मैंने आपको दे दिया। चलिए अब थोड़ा पार्टिकुलर टर्म्स में समझते हैं एकदम। ये तो समझने की बात हो गई। अब जो एकदम लिखित होता है नॉलेज, जो बुक के अकॉर्डिंग चलता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको क्या बोलना है कि चेंज इन ए फंक्शन और चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं dy अपॉन dx से। dy अपॉन dx, ये y क्या है, y जो है वो fx फंक्शन के साथ रिलेट करता है। y जो है एक फंक्शन के साथ x के साथ रिलेशन में रहता है, ठीक है। y इज रिलेटेड विथ ए फंक्शन x, fx का मतलब y ही है और x का मतलब अपना इंडिपेंडेंट x है। इसके और कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका है f डैश x, एक तरीका है हमारा y के ऊपर डॉट लगा दो। तो ये सभी मेथड्स के थ्रू हम लोग डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको कुछ और बातें बताते हैं। एक मिनट वेट करिएगा बस। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अब हम लोग कुछ और नॉलेज लेना चाहते हैं डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब मैंने आपको बोला कि चेंज इन ए फंक्शन और चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x सिस्टम है डेरिवेटिव, है ना। तो अब यहाँ पे फील लेते हैं। सपोज करिए दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे इस पॉइंट के ऊपर, एक था कुछ ऐसा एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये था। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, है ना। इस पार्टिकुलर फिगर, ये बेस्ट फिगर है आपको डेरिवेटिव समझाने के लिए। इस फिगर में मैं ऐसा दो पॉइंट कंसीडर करके चलता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये स्लॉप कैसे फाइंड किया जाता है, स्लॉप कैसे निकाला जाता है। तो अगर ये मैं पॉइंट P मान लूँ, ये पॉइंट Q मान लूँ, तो आपको पता है कि इसका एक कोऑर्डिनेट, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सिमिलरली Q के भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो P का कोऑर्डिनेट सपोज करिए एक है x1 एंड y1। सिमिलरली हमारा Q कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2 एंड y2, ठीक है। ये दोनों के P पॉइंट्स एंड Q पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लोग को स्लॉप फाइंड करना है। तो स्लॉप निकलता कैसे है पहले ये जान लेते हैं। देखिए स्लॉप निकालने का बहुत आसान मेथड है। आप Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप सिंपली टैन थीटा निकाल लीजिए। टैन थीटा क्या होता है आपको पता है। मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये थीटा सेम ही है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ से यहाँ थीटा का वैल्यू सेम होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हमने यहाँ पे स्लॉप निकालने की कोशिश की। तो स्लॉप क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन प्लस अपॉन ये वाला रीजन। तो ये हमारा P अपॉन B हो जाएगा। अब P हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे y2, यहाँ पे आइए आप। तो देखिए अब पहले मैं ये वाला हाइट को कंसीडर करूँगा, फिर आपको ये वाला हाइट को बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग जब कंसीडर करते हैं तो y2 है इसका y कोऑर्डिनेट। अब ठीक है, ब्राइटनेस एक बार मेरे को कंसीडर करने दीजिए। ज़्यादा बोर्ड ब्राइट तो नहीं है, ऑल्दो ठीक है। आपको विजुअल है बोर्ड, एक बार अगर विजुअल है तो कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। ठीक है, बोर्ड भी क्लियर है आपको। चलिए तो इस पॉइंट के पास हमारा y2 कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के पास y1 कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग टैन थीटा जब निकालते हैं तो P अपॉन B क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये अपना स्लॉप मिल गया, ये अपना स्लॉप है मतलब टैन थीटा, और यही हमारा डेरिवेटिव भी है ना, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमें डेरिवेटिव पता चल रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स के टर्म में जब आप लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। आप सिंपली उसको लिख दोगे तो आपका
डेरिवेटिव के बारे में पता चल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता तो हम लोग कोऑर्डिनेट लिख भी देते। अभी y2 y1 है हमारे पास, तो हमने सिमिलरली वही लिख दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा एक टर्म आता है लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो। ये क्या होता है, जो मैं आपको पहले बताया था, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग को अब एक पैराबोलिक पाथ को कंसीडर करना होगा। रीजन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यह जो लाइन है, ये लाइन L1 है। अगर इस लाइन का कहीं पर भी हम लोग स्लॉप निकालें तो tan थीटा का वैल्यू हमेशा सेम होगा। अगर आपको मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं है तो चलो हम लोग एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसका स्लॉप बताओ, थीटा का वैल्यू देखना आप हर जगह सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है ये पैरेलल हो जाएगा तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा थीटा का वैल्यू हमेशा सेम होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पैराबोलिक पाथ को लेकर, पैराबोलिक पाथ से पहले आपको दो टर्म समझना होगा, एक होता है टैंजेंट एंड एक होता है सेकेंड। टैंजेंट एंड सेकेंड, आई होप आपने ये दो टर्म्स अपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर सुना होगा। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, काफ़ी खिचड़ी हो गई ये बोर्ड पर, है ना। तो ठीक है, फंक्शन के टर्म में हम लोगों ने डिनोट कर दिया, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए टैंजेंट एंड सेकेंड को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा है कि सेकेंड क्या होता है। मैं आपको सेकेंड सर्कल के ऊपर ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, यहीं पे मैं आपको फील देता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए पी पॉइंट है, वही पी पॉइंट, एंड यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट है। तो यह जो आपको पैराबोलिक पाथ दिख रहा है ये हमारा सेकेंड है। सेकेंड एक्चुअली क्या होता है कि एक पैराबोलिक पाथ होता है। आप सर्कल का कोई रीजन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक लीनियर पाथ को दो पॉइंट्स पे कट करता है, तो वो हमारा सेकेंड कहलाता है। लेकिन टेंजेंट के केस में क्या होता है कि ये दो पॉइंट्स आपस में इतने क्लोज आ जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये दो पॉइंट्स आपस में इतने क्लोज आ जाते हैं कि वहाँ पे इनका tan थीटा का वैल्यू इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इनका लिमिट h अप्रोच करता है जीरो, यही टर्म यहाँ पे यूज होता है। देखिएगा कैसे, सपोज करिए अब मैं ये ग्राफ को और वो ग्राफ को आपको रिलेट करके बताऊंगा, तो आपको आई थिंक डेरिवेटिव पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे ये हमारा एक कोऑर्डिनेट था x1 एंड x2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x2 एंड y2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसका स्लॉप निकालें तो इसका स्लॉप जो कुछ आएगा वो इसके स्लॉप से वेरी करेगा, है ना। इसका स्लॉप इसके स्लॉप के साथ इक्वल नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोगों को इसके बीच का चेंज को, सपोज करिए डेल्टा x का वैल्यू हम लोग को एकदम जीरो को अप्रोच कराना होगा, इतना छोटा हो जाए, इतना माइन्यूट हो जाए कि यहाँ पे एकदम क्लोज, पूरा एकदम पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन इतना क्लोज आ गया कि P एंड Q का जो tan थीटा का वैल्यू है वो सेम आ रहा है। तो इस केस में वो हमारा डेरिवेटिव बन जाता है। नॉर्मल जो हमारा लीनियर ग्राफ था वहाँ पे हमारा सभी स्लॉप थीटा के स्लॉप जो था tan थीटा का वैल्यू वो हमारा डेरिवेटिव बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब सेकंड को या पैराबोलिक पाथ को हम लोगों ने कंसीडर किया तो हम लोगों को वहाँ पे जो चेंज है ना डेल्टा एक्स, उसको एकदम जीरो लाना पड़ा। रीज़न क्योंकि हम लोग को tan थीटा का जो वैल्यू लाना है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट्स के लिए सेम आना चाहिए, इसलिए हम लोग को डेल्टा एक्स का वैल्यू एकदम लगभग जीरो का अप्रोच करने के लिए बोला गया। अब इसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल, आपको मैंने पहले बता दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अगर आप चाहते हो फंक्शन के टर्म में, एक मिनट वेट करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अब हाँ, तो टेंजेंट एट सेकेंड का आई थिंक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ आगे सीखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगा जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये हो गया हमारा जो भी हमें सीखना था। अब चलो सपोज करो कई बार ऐसा लिखा होता है कि हमारा डेल्टा एक्स के साथ ये वेरिएशन कर रहा है ना,
ये जो वैल्यू हो रहा है यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसको हम लोगों ने डेल्टा x के साथ वेरी करा दिया, या डेल्टा x का वेरिएशन हुआ है यहाँ पे डेल्टा y। तो एक्चुअल में जब आप फंक्शन के साथ इसको रिलेट करिएगा तो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा ये y के बराबर है, ठीक है। x हमारा अपने अकेले है और y उसके साथ में, तो आप इसे y2 माइनस y1 को कैसे लिखिएगा जो मैं बता देता हूँ, अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स जो चेंज इन एक्स है ना, तो आप इसको लिखिएगा तो आपको पता ही होगा क्या होगा। यहाँ पे हमारा y1 आ जाएगा एफ एक्स, तो आप इसे लिखिएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये टर्म जो है ये स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टर्म है और ये हम लोग नॉर्मली इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एफ एक्स तो पहले से था, डेल्टा एक्स का चेंज हुआ तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ एक्स जो पहले से था y1 का वैल्यू तो एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, वही चीज़ है, मैंने बस इसको ऐसे करके लिख दिया। यहाँ पर डेल्टा एच अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसको ऐसे लिख भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, सही है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप इतना कर देने के बाद आपको डेरिवेटिव का पूरी तरह से फील आ गया होगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अपने माइंड में बस एक चीज़ बस याद रखना कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन के साथ वाई जो एक्स के ऊपर रिलेट कर सकता है, लेकिन हमारा डेरिवेटिव वही कहलाएगा जहाँ पे कि लिमिट एच अप्रोच करता हो 0, अगर वह पैराबोलिक पाथ पे आता है तो, नहीं तो नॉर्मली जो भी आपको समझना है समझ, ठीक है। एक मिनट वेट करो, मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, फिर आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बताऊँगा। तो हाँ चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग पार्टिकुलर फंक्शंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद हमने आपको ग्राफिकल मीनिंग भी समझा दिया स्लोप के टर्म्स में, फिर मैंने आपको फंक्शन के टर्म्स में बता दिया कि चेंज इन वाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कई बार आपको पढ़ने में मिलता होगा फिजिक्स में स्पेशली कि डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब क्या होता है जो समझाना चाहता हूँ। देखो आपने सुना होगा कि अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, तो क्या करो dx अपॉन dt कर दो, dx अपॉन dt कर दो। मतलब क्या होता है जो समझिएगा। देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ऐसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो dx अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन टाइम। सपोज करें t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्लोप, अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 से x1 आ गया, है ना, x2 पॉइंट से x1 आ गया, तो एक्चुअली यही बताना चाहता है जो हमारा ये टर्म्स में फॉर्मूला होता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इन छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज कर जाते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव का यूज क्यों करते हैं dx अपॉन dt के साथ वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए। एक्चुअल में उसका यही मतलब होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करने को रहता है, तो आपको वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाता है, तो सेम चीज़ होता है अप्लाई करने के लिए। बहुत ईजी है, आप कर लोगे, अब मेरे को विश्वास है आप पर। जैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट वही चीज़ है। आपको अब यहाँ पे फंक्शन y वेलोसिटी को कंसीडर करके चलना है कि y का yx जो हमारा, जैसे अभी पहले क्या हो रहा था, fx फंक्शन मतलब y था, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अभी हमारा ये वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, तो जस्ट वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो सेम चीज़ है, बहुत ईजी है, आप इसे कर लोगे, मेरे को आपके ऊपर पूरी तरह से यकीन है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको पार्टिकुलर कुछ रिलेशंस बताना चाहता हूँ, कुछ पार्टिकुलर रिलेशन बताने से पहले आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी लाइफ में आपको कहीं पर भी किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए, फंक्शन समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज को छोड़कर भी आपको फंक्शन समझ में आ रहा है ना, रिलेशन फंक्शन आ रहा है समझ में? अरे भाई आ रहा है तो कमेंट करो, रिलेशन फंक्शन क्या होता है। अब जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो तो कहेंगे भैया फंक्शन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन को कहते हैं जहाँ पे कि एक प्री इमेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा मेरे को। छोड़ो भाई, आ जाओ इधर देखते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स के लोग के, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, सभी को लिखिएगा। रूल नंबर 1,
सपोज वंस अपॉन ए टाइम यू वेर गोइंग समवेयर। तो अगर आपको गलती से भी कहीं पर भी आपको कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को बोल दिया जाए तो आप अपने मन में एक बहुत बड़ा सा लड्डू सोच लीजिएगा और वही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो आप रोल नंबर 1 क्या लिखेगा कि डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लड्डू वेयर सी इज ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि मैं अगर आपको 3 का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलूँ तो आप इसको लड्डू लिख देना अपने मन में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया यहाँ पे 3 है, 3 जगह पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अरे भाई सब कांस्टेंट ही है, उसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल जाए तो गलती से भी तो 0 कर दे। चलो दूसरा रूल जानते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, बहुत को तो एक्सपोनेंट के बारे में पता ही नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्या करोगे देख लो इधर थोड़ा बता देता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का बेसिक फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पता है ना, वेरिएबल्स का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। लाइक दैट ओनली यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ क्या है। जो सपोज करो एक्स टू द पावर n फंक्शन का आपको बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन, एक कंडीशन है वो भी ध्यान देना। तो इसका बहुत शॉर्ट का फॉर्मूला है, आप इसको n x n-1 कर दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। x के पावर n कुछ वैल्यू है तो आप इसको आगे पटक दो, ऐसे आगे पटक दोगे तो n यहाँ आ जाएगा, उसके बाद n से -1 कर दो। बट ये केस सिर्फ और सिर्फ -1 के लिए वैलिड नहीं है। -1 रहने पर ये लॉग फंक्शन में चला जाता है, मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि x टू द पावर n का अगर कोई फंक्शन मिल गया हमको गलती से भी अपने ज़िंदगी में, दौर में, इस पूरे वर्ल्ड में, तो आप उसको क्या करोगे, n को आगे पटक दोगे, x टू द पावर n-1 कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए कि d5x³ का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, आप क्या करोगे, 5 को 5 रहने देना, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 5 को कर देते हैं 0, 3 को कर देते हैं यहाँ पे, x को कर देते हैं यहाँ पे, और 3x², इससे इसको किया 0, ये 0, तो आपका नंबर भी आएगा लड्डू, आपका नंबर भी लड्डू आ जाएगा। अरे भाई देखो इसका रूल मैं आगे बताऊँगा। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, ये इसको आप बाहर निकाल दिया करो। अगर आपको कभी भी कांस्टेंट अंदर मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 आएगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन में भी यही चीज़ होता है। अगर आपको 5 के साथ एक और फंक्शन, मेन फंक्शन हमारा ये है, ये 5 को आप आगे रख लो, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं करना है, ये 5 बाहर निकल जाएगा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, 5 को ऐसे बाहर रख लो, उसके बाद आप लिखो dx³ अपॉन dx, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, आपका आंसर जो भी आएगा 5 × 3x² आ जाएगा, है ना। तो 15x² आपका आंसर होगा। 0 मत लिखना है तो आपका नंबर भी 0 आ जाएगा। कैसे हुआ, आई होप आपको पता चल चुका होगा, है ना। अगर सिंपल आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो उसका 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो उसको बाहर निकालो पहले, फिर इंडिविजुअल जो मेन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है, देखो अब मैं बार बार आपको कितना फंक्शन दूँ, मैं एक कोई भी वेरिएबल के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, आपको वो कंसिडर करके चलना। तो थर्ड रूल कहता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल क्या है भाई? प्रोडक्ट रूल कहता क्या है वो जान लेते हैं। देखो अगर कोई फंक्शन u इंटू भी आपस में मल्टीप्लाई में है, u एंड v दो अलग अलग फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आपको क्या करना होगा, आपको गोलगप्पे खाने होंगे, है ना। देखो यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड, मेरे को देख लेने दो, हाँ बढ़िया, वहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना। एक मिनट वेट करो, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूँ जो मैं आपको बता दूंगा। प्रोडक्ट रूल, ठीक है साहब, प्रोडक्ट रूल मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट रूल उसके बाद क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो u इंटू वी दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इसको इंडिविजुअली आप डिफ्रेंशिएट करो और फिर बीच में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो जस्ट कर दो भाई, आप क्या करोगे, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। क्या ये सही है मेरे भाई? क्या ये सही है? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। तो बस आपको ऐसे करके ऐड कर देनी है। नंबर 4 हमारा फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है
एक रूल पहले छूट गया, कोई बात नहीं। एडिशन रूल, एडिशन रूल क्या करता है? एडिशन रूल मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं प्रोडक्ट रूल एंड एडिशन रूल में। मैं यू एंड वी फंक्शन लिख रहा हूँ, कोई फंक्शन हो सकता है, साइन। चलो मैं आपको एक फील देता हूँ, फील ले देता हूँ। चलो इधर देखो देखो देखो, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन का मैंने तो आपको बताया नहीं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर भी चलो आप अभी समझ लो। यहाँ पे एक्स का क्यू फंक्शन है, एक है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट रूल के अंदर है। तो आप क्या करोगे, आप पहले साइन को डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख दोगे, उसके बाद प्लस दे दोगे। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे। मैंने तो आंसर दे दिया मेरे भाई, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं एडिशन रूल क्या कहता है। एडिशन रूल में मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है क्या? बोर्ड वहाँ तक आ रहा है, ठीक है भाई। तो एडिशन रूल में u प्लस भी, मैं दो ही लेके चलता हूँ, डब्ल्यू एक्स जेड जो भी देना है दे दो आप। तो डी बाई डी एक्स आप क्या करोगे कि इंडिविजुअली आप डिफ्रेंशिएट करके जोड़ दोगे। अब एक बात आपको अजीब लगा होगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज करते ही हैं प्रोडक्ट रूल में और हमारा भाई साहब क्या हो गया प्रोडक्ट रूल में एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल में। तो ये दोनों का मतलब मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ओह माय गॉड, देखो यू हमने तो एक गलती कर दी, मैं यही सोच रहा था। ठीक है, देखो प्रोडक्ट रूल में एडिशन रूल में स्टूडेंट गलती करते हैं और ये गलती मैंने फिर से कर दी है। एडिशन रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था तो मैंने बार बार आपको कह रहा था कि एक कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है, फिर मेरे को भी हो गई। प्रोडक्ट रूल में जो मेथड होता है एडिशन रूल की तरह ही होता है, बट वहाँ पे पहले फंक्शन को रखा जाता है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। मतलब क्या, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये मेरे को कचरा पुचड़ी पूरा अरेंज करने दो, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। प्रोडक्ट रूल को एक साइड बताऊँगा, एक साइड को मैं एडिशन रूल बता दूँगा। चलो, तो प्रोडक्ट रूल एंड एडिशन रूल, अभी आपने देखा कि मैंने वो गलती कर दी जो मैं आपको नहीं करने का रहा था। तो ये प्रोडक्ट रूल है, ये एडिशन रूल है। प्रोडक्ट रूल में हमारा अगर u भी फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या करते हो, एक को डिफरेंशिएट करते हो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो और ऐड कर देते हो। गलत बात, ये एडिशन में होता है भाई, यहाँ पर नहीं होता है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, आप क्या करोगे, u को ऐसे रखोगे, v को डिफरेंशिएट करोगे, फिर v को रखोगे प्लस दोगे बीच में, फिर v को रखोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे। ये हुआ अपना प्रोडक्ट रूल। इससे पहले मैंने जो आपको बताया वो मेरा चाल था आपको कंफ्यूज करने का, वो एडिशन रूल एंड प्रोडक्ट रूल में। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, आप भी कंफ्यूज जरूर होते होगे, कमेंट करना मेरे को। दूसरा है एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या होता है कि दो फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है, ठीक है, u प्लस v प्लस माइनस जो भी है। तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली को ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे, एक्स है भाई एक्स, प्लस माइनस लगा दो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे करके लिख दोगे। तो ये हमारा हो गया, दोनों रूल खत्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए वैलिड है प्रोडक्ट रूल। एक मिनट जस्ट वेट करो, जस्ट एक मिनट। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हो गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। अच्छा एक चीज़ और मेरे को आपको बताना है, एक मिनट जस्ट वेट करिएगा, मैं कर लेता हूँ बोर्ड को इरेज, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, इस बात का मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है। फटाफट से क्वेश्चन लाऊंगा, चिंता मत लेना। काफ़ी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने रखा आपके लिए, वो मैं ज़रूर दूंगा आपको। तो जल्दी से आते हैं अपने अगले रूल की ओर, जो है हमारा क्वोशिएंट रूल। फिर लास्ट में हम लोग चेन रूल के बारे में पढ़ लेंगे। ये हो गया क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल एक्चुअली डिवीजन रूल होता है। u अपॉन v कोई फंक्शन है हमारा, ये रिलेशन है दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ वो डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर लगता है कहीं ना कहीं कंपटीशन में। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर लेना, फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आगे रखना है, फिर जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करना है, बीच में माइनस लगाना है, प्लस मत लगाना, प्लस लगता है प्रोडक्ट में, यहाँ माइनस लगता है, माइनस लगाना। फिर आप u वाले फंक्शन मतलब न्यूमरेटर को आगे रखोगे इस बार, और फिर dy अपॉन dx कर दोगे, तो सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है,
हैशटैग इंपॉर्टेंट आप लगा लेना ये, और चेन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ये सब तो सब कर लेता है, कोई गलती उसमें नहीं होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखनी ही है। चलिए आगे एक और कंसिडर करते हैं। यहाँ तक बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन मैं देना चाह रहा था, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता हूँ? बताओ, क्योंकि समझ रहे हो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा, चेन रूल में तो और क्लियर नहीं होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ। क्या दूँ? रैंडम कोई भी क्वेश्चन अपने मन से दूँ या सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ उससे दूँ? मैं आपको रैंडम तो ईजी ही दूंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही देता हूँ। एक मिनट जस्ट होल्ड करो, मैं आपके लिए क्वेश्चन निकाल देता हूँ फटाफट से। क्या दूँ? हाँ भाई, मिल गया, मेरे को क्वेश्चन मिल गया। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। तो मैं बढ़िया क्वेश्चन ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इजी वाला दे देता हूँ। मैंने अभी तो आपके लिए सोच रखा था, लेकिन मेरे को अभी ये क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है। छोड़िए, मैं अपने मन से ही आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन का लिस्ट आपके लिए रखा है, वो मैं टेलीग्राम पे ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक मिनट जस्ट वेट करिए। एक्चुअली मैं जहाँ भी वीडियो बनाता हूँ सभी काम मेरे को खुद ही करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझो, है ना। आओ इधर आगे चलते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन टूल का एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। साइन एक्स या साइन फंक्शन अपॉन एक्स क्यू, चलो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अपॉन, हाँ भाई यही सही है। चलो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर लेना है, तो एक्स क्यू का आप कर दोगे अपने मन में स्क्वायर, फिर आप एक्स क्यू को इधर रखोगे, आप एक्स को कर दोगे डिफ्रेंशिएट, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस कर लो, बीच में माइनस दे दो, फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक्स क्यू को आगे ले आओगे, है ना। एक्स क्यू को इस पर डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन को आपको रखना है, तो साइन रख दोगे, इंटू कर दोगे, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, ऐसे लिख दोगे, फिर आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आएगा कॉस एक्स क्यू माइनस 3 को बाहर ले लो, आगे ले लो, 3 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका जो भी वैल्यू है एक्स का, ये डबल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, है ना, तो एक्स का पावर 6। तो ये हो गया हमारा इस फंक्शन का, बहुत ईजी क्वेश्चन था इसका क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन। चलो लास्ट रूल है चेन रूल, इसके बाद हमारा हंगामा रूल शुरू होगा। हंगामा रूल मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। चेन रूल एक्चुअली में एक ऐसा रूल है जिसके अंदर कभी भी आपको नॉर्मली कोई फंक्शन नहीं मिलता है, फंक्शन उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी समझाता हूँ। चेन रूल का मेरे पास एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत बढ़िया है, उसे मेरे को ढूंढने दो, मैं लिख के लाया था वो रूल, आप वो क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगा, वो क्वेश्चन देखने दो मेरे को, वो क्वेश्चन मेरे को शायद वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। खैर छोड़ो, मेरे पास अभी क्वेश्चन की कमी है, मैं भी आपका क्वेश्चन का PDF निकालने ही वाला था। आई होप मैंने वो प्रिंट करके नहीं रखा है, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल फॉर्म के ऊपर एक अपने मन से क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने टॉप एडवांस क्वेश्चन निकाले थे, चिंता मत लेना, सभी दूंगा आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो चेन रूल में अभी क्या होगा, आप मान लो एक फंक्शन है f(g(x) के साथ, मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि नॉर्मल हम लोग fx फंक्शन बराबर, fx का मतलब y होता था, यहाँ पे fx बराबर y नहीं है, यहाँ पे gx है। मतलब क्या कि सपोज कर हम लोग को ऐसे मिल जाता है साइन एक्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। देखो तो आप इसे सोच पाओगे कि भैया ये तो प्रोडक्ट रूल है, नहीं प्रोडक्ट रूल नहीं है, थोड़ा अंतर होता है। साइन क्या दूँ चेन रूल में मैं आपको क्या दूँ, साइन एक्स तो फिर वही बन जाएगा,
मैं आपको क्या दूँ खैर छोड़ो, मैं अभी आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा। बस अभी इतना ध्यान रखो कि अगर आपको चेन रूल कैसे पकड़ोगे पहले ये समझो। चेन रूल में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो मैं इरेज करके उसे दे देता हूँ। चेन रूल का एक क्वेश्चन, चेन रूल का क्वेश्चन क्या होगा भैया, इजी ही देता हूँ, बस थोड़ा माइंड अप्लाई करना, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस बार मैं साइन के जगह कॉस ले लेता हूँ, कॉस, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ये हमारा चेन रूल का एक परफेक्ट क्वेश्चन बन पाएगा। तो ये हमारे पास cos x स्क्वायर प्लस 1, इसको हमको करना है डिफ्रेंशिएट, हमको इसको पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अपने माइंड में क्या रखोगे कि आप सबसे पहले इसको जो आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करोगे। आप भूल जाओ कि यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर कुछ है x स्क्वायर प्लस 1, कोई ये फंक्शन है भी या नहीं कोई मतलब नहीं। आप इसको पहले कंसिडर करो कि ये हमारा x की तरह ही है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो आप ऐसे माइनस साइन x लिख लो। आपने इतना कर लिया, उसके बाद जो अंदर वाला है इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको आपको पहले ऐसे लिख लेना है, फर्स्ट टर्म में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। पहले आपको ये लिखना है, फिर इसके ऊपर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे को बताओ। बीच में प्लस लगा हुआ है तो आपको मैं एडिशन वाला रूल यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, ऊपर 1 रहेगा तो 1। फिर आपको इसको डेरिवेट करके बाद वाला डेरिवेट करना है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है लड्डू, तो ये लड्डू को हटा दो, तो ये हमारा फाइनल आउटकम हो गया। तो यही हमारा चेन रूल होता है। चेन रूल में नॉर्मली हमें कोई भी डायरेक्ट फंक्शन परोस के नहीं दिया जाता है, कुछ हिडन मीनिंग होता है। हम लोग को पहले कंसिडर किया जाता है, करना होता है जो चीज़ें हमें पता है। हमें पता है कि यहाँ पे x होना चाहिए था, तो हमारा फंक्शन इजीली डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट हो जाता। अभी x नहीं है तो हमने इसको कंसिडर किया, सपोज किया कि ये x है। अगर ये x है तो ये इस फॉर्म में आ गया, है ना। अब इसके बाद हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाले को डेरिवेट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब टाइम आ गया है क्वेश्चन का। उससे पहले मैं आपको कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर देता हूँ, फटाफट से करा देता हूँ। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे, हाँ। लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएंगे, हाँ। और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो मैंने आपको बता ही दिया, हाँ 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 हाँ। लॉगरिथम के बारे में मैं आपको सपोज करके चल रहा हूँ, कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ वैल्यू पता है कि नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है। जल्दी से बताओ नेचुरल लॉग क्या होता है, कमेंट में कॉमन लॉग क्या होता है। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी में देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये बातें बताता हूँ, पढ़ा हुआ बातें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बच्चे लोग बहुत बदले से पढ़ रहे हैं ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग बहुत पहले से ये पढ़ रहे हैं तीनों रूल, ये तीनों आइडेंटिटीज। अब चलो कुछ जल्दबाजी में मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस का। तो पहला फंक्शन दिल थाम के बैठिएगा मेरे दोस्तों, वो आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा आएगा, कौन सा। सभी लोग सस्पेंस में ही रह रहे हैं, हा 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 हा, सस्पेंस में हैं आप लोग। एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं पानी पी रहा हूँ। चलिए तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक चीज़ और, अभी हमारा एक पहले का क्वेश्चन छूट गया, x⁻⁻1 का केस। अगर x⁻⁻1 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने बोला था वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। देखना अभी आपके स्क्रीन के ऊपर, मतलब बोर्ड के ऊपर, आप खुद देख पाओगे कि मैंने जो कहा था क्या वो सही कहा था, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए, है ना, शुरू किया जाए। तो पहला हमारा फंक्शन है sin x का डिफरेंशिएशन। आपको करना है dy/dx, dy बराबर sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा मैंने बहुत बार आपको दे दिया कि ये होता है cos x। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जी हाँ, अगर आप गलती से भी कहीं पर डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो और आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जा रहा है, तो करना कुछ नहीं, आँख मूंद के वहाँ पे आप उसको डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन लाना बहुत आसान है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन लाना और भी आसान है। आप क्या करना, उसका इन्वर्स कर देना, आपको मिल जाएगा
इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को कर दोगे तो आपको डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ी बातें? नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। पहले देख लो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, सही है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट है साइन लिख देते हैं, गलत बात। एक चीज़ और, जहाँ पर आपको सी टर्म मिल रहा है, सी मतलब सी आई सी यू, ये जो सी टर्म मिल रहा है, ये गलत मीनिंग मत निकालना, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा सी है। तो सी अगर मिल गया तो अपने मन से वहाँ पे माइनस का साइन रख दो, क्योंकि सी वाले में हमेशा डेरिवेटिव का फॉर्म माइनस आता है फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस मतलब सी अगर ऐसा है LHS में तो माइनस रख दो, माइनस रखने के बाद क्या करोगे, कॉस का साइन एक्स। अगर आपको गलती से कभी tan मिल जाए, tan x का डिफरेंशिएशन, तो कभी भी भूल कर ये मत लिखना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, और cosec का डिफरेंशिएशन sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो जहाँ पे आपको c मिला पहले तो हम माइनस लगा दो, ये फंडामेंटल माइनस लग गया। अब इस वाले को मैंने ये फॉर्म आपको क्यों लिखा, tan वाला केस में क्या होता है ना, tan किधर गया, ये है, तो tan वाला में ये फॉर्म आता है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x। अच्छा भाई साहब, तो cot वाले में क्या होगा, cot वाले में क्या होगा, cot वाला किधर गया, cosec स्क्वायर x। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या भाई साहब, ऐसा ही है क्या, जल्दी बताओ कमेंट करके। अगर है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं बोल देना चाहता हूँ, जहाँ पे सी मिल जाए माइनस लगाओ सबसे पहले, जहाँ पे सी मिल जाए सबसे पहले माइनस लगाओ। इसके बाद क्या करोगे तुम, यही सोच रहे हो ना, जहाँ पे सी मिल गया माइनस कर दो। उसके बाद देखो सी के बाद साइन कॉस में तो समझ में आ गया, टैन वाले ये वाले में इससे तुम याद रख पाओगे। अगर टैन मिलता है भैया तो सेक करना है, कॉट मिलता है तो कोसेक करना है। सेक वाला क्या हो जाएगा, सेक वाला क्या हो जाएगा, तो सेक वाला होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एंड कॉसेक वाला होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हो गया ना ख़त्म। कैसे हुआ जो देख लो एक बार, कॉसेक एंड कॉट। ध्यान कैसे रखोगे, अगर कॉस आ रहा है तो आपको कॉट लगाना है। ये तीन आइडेंटिटी जिसको याद है वो फटाफट से डेरिवेटिव कभी नहीं भूलता है मरने दम तक। तो आपको क्या करना होगा, सेक है तो सेक एक्स इंटू कॉट टैन एक्स। कहाँ से आया, जो सेक एंड टैन इस आइडेंटिटी में आपस में साथ रिलेशन में है, तो ये आइडेंटिटी याद है। अगर टैन एंड कॉट LHS वाला आपको कभी भी मिलेगा तो आपको स्क्वायर वाला फॉर्म लिख देना है इधर। अगर आपको ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, RHS वाला मिल रहा है, सेक एंड कॉसेक मिल रहा है, देखो LHS वाला मिल रहा है तो हमने इसका स्क्वायर फॉर्म RHS का पुट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। क्या है भाई, टैन मिल रहा है तो RHS में सेक है तो सेक रख दिया, नेगेटिव वाला मत बोलना। कॉट वैसे ही मिल रहा था, सिर्फ कॉट मिल रहा था LHS वाला, हमने इसका RHS पुट कर दिया, सही है। अगर RHS वाला मिल जाए, सेक मिल जाए और कॉसेक मिल जाए, तो सेक वाला हम क्या करेंगे, इसको आगे रख लेंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, फिर कॉसेक वाला मिल जाए तो कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गया फटाफट से ख़त्म, है ना। एक ट्रिक मैंने बताया इसलिए मैंने ये तीन आइडेंटिटीज़ को लिखा था कि आपको जैसे मैं याद रखता हूँ आप भी याद रख पाओ। भाई वीडियो का ड्यूरेशन क्या है, 47 मिनट्स। जस्ट 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट मैं बोर्ड को फटाफट से कर लेता हूँ इरेज। हाँ तो 1 2 3 4 जल्दी से हो जाइए आप तैयार। हमारा रोज़ सब होने वाला है ख़त्म और आने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस का बम, बहुत बड़ा विस्फोट। तो करने जा रहे हैं हम लोग लास्ट 2 फंक्शन का। तो पहला हो गया log x। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको log के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ तो पता है भाई। तो अगर आपको एक कंडीशन मैंने बोला था x⁻⁻1 वाला केस मिल रहा है, तो वहाँ पे मतलब ऐसा है कुछ कि dy/x का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करने को मिल जाए तो आप उधर RHS में अपने मन से आँख पूर्ण कर log x वैल्यू रख देना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और एक अगर आपको e⁻x मिल रहा है, ये e⁻x बहुत जाहिल है हमारी आपकी तरह, इसका ना ही डिफ्रेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है। गलती से अगर आपको इंटीग्रेशन वाला टर्म में भी ex मिल रहा है तो RHS में ex का ex एज यूजुअल पुट कर देना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका हूँ कि नेचुरल लॉग कौन सा होता है एंड कॉमन लॉग कौन सा होता है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो भाई कि नेचुरल लॉग कौन सा होता है, बेस 10 वाला कि बेस ई वाला। मैंने हिंट थोड़ा आपको दे दिया। चलिए तो आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट के 10 मिनट्स क्वेश्चन को देते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आने जा रहा है, तो रेडी हो जाइएगा मेरे भाई साहब। बोर्ड को थोड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, बोर्ड का ब्राइटनेस सही है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्वेश्चन मैं आपको ईजी एज यू लाइक दे रहा हूँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके बताओ।
रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, माइंड में क्या रखोगे, एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2, कुछ नहीं करना है, ये 1/2 को n मान लो, n को आगे पटक दो तो 1/2 यहाँ हो गया, फिर x लगा दो, x लग गया, 1/2 रख दो, n हमारा फॉर्म क्या होता है, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx n-1, जस्ट वही चीज़ करो, -1 लगा दो, तुम इसको 1/2 को ऐसे आगे पटक दो, ये x हो गया, इसके ऊपर -1/2 तो -1/2 हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वही चीज़ है भाई यहाँ पर भी। अच्छा क्या है वही चीज़ है, गलत बात, गलत बात कैसे, चलो वो देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा फील दे देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना कि आप माइनस वाली चीज़ को सोल्व करो, तो ये अपना ऐसे हो जाएगा, अब इसके ऊपर 1/2 है तो इसके ऊपर 1/2 लगा दो, तो वही चीज़ है, जस्ट आपको सोल्व करने आना चाहिए, है ना। एम आई राइट, एम आई राइट भाई। देखो ना, इसको मैंने तोड़ दिया, माइनस है तो इसको 1/x कर दिया, उसके बाद 1/2 है तो 1/2 कर दिया, x टू पावर 1/2। मैंने अगर इसको रूट के फॉर्म में लिखना चाहा तो लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन ही देख रहा हूँ बार बार, मैंने कुछ PDF के फॉर्म में निकाला है, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हल्का ही है, कुछ आगे है एडवांस का, वो मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा रैंडम क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन दूंगा। अगला आपको देता हूँ मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से, y बराबर 4x² या 4x³ -5 का है भाई, मैं आपको साइन का बीच में नहीं डाल सकता हूँ, या छोड़ो मैं आपको 3x² + 5 का कहता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करके बताओ, प्लस माइनस प्लस क्या करोगे, एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल। फिर से आपको अगर आगे कांस्टेंट मिल जाए तो पहले कांस्टेंट को बाहर करना सीख लो मेरे भाई। इसका हो जाएगा 3 को आगे पटक दो, x पटक दो, 3 - 1 2 हो गया, ऐसे कर दो, माइनस है तो माइनस पहले बाहर निकाल लो, 3 है तो 3 को बाहर निकाल लो, x को ऐसे रख लो, 2 को आगे पटक दो, x को ऐसे रख दो, 2 को -1 कर दो, तो 2 - 1 ऐसे लिख दो, फिर +5, तो इसके लिए आप अंडा लगा सकते हो ऐसे, इसके साथ अंडा मत लगाना, नहीं तो आपका नंबर भी अंडा हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया है क्यों। तो इसको फटाफट से सोल्व कर दो, 12x² -3 2 जा 6x, तो ये हमारा आंसर। अच्छा एक चीज़ और, आपको कई बार मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने को बोल दिया जाता है, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि भैया मैक्सिमा मतलब पहाड़ और मिनिमा मतलब चूहा। हाँ, मैक्सिमा मतलब पहाड़ और मिनिमा मतलब चूहा, ये दोनों में आपको मिलता है d2i/dx², इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन अगर मैं इसका बोल दूं तो आपको आँख मूंद करके जो आंसर आ रहा है इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो यही हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट आगे हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे, तो चिंता मत लीजिएगा, अभी फ़िलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसको अगर मैं आपको मिनिमा मैक्सिमा बोल दूँ गलती से भी निकालने के लिए, तो आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चलो एक बार करके देख लेते हैं। तो 12 को इस बार बाहर निकाल लो, x को फिर से कर दो तो 2x -6 को बाहर निकाल लो और x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो आंसर आएगा 24x - 6, तो ये हो गया फाइनल आंसर। इसको हम लोगों ने किया डबल डिफ्रेंशिएट। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दबाजी में मैं क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा और आंसर ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आंसर ही तो आपका नंबर बताता है ना। 1 मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। देवियों और सज्जनों, आपके लिए क्वेश्चन रेडी है, मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया है। क्वेश्चन बढ़िया लगे तो कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन ईजी ही है। सपोज़ करो 5y बराबर हमारा कुछ वैल्यू है, क्या वैल्यू दूँ, 4x - 6 हमारा वैल्यू है, तो हमें बोला गया dy/dx बताओ। एक्चुअली रैंडमली कभी भी आपको एडवांस नीट या जेई लेवल में कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। बनाने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ता है, कुछ क्या, आपको अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ये ज़्यादातर इसके क्वेश्चन फिजिक्स में लगाए जाते हैं। फिजिक्स में इसका यूज बहुत बड़ा है, क्योंकि फिजिक्स में जहाँ पर भी हमको चेंज इन वन फंक्शन, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, कुछ भी हो जाए आपको, तो वहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते ही हैं मेरे भाई। तो चलो आपको यहाँ देख लेते हैं। इस फंक्शन का हमें बोला गया डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं करेंगे इसको फॉर्म को, ये फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें dy को करना है। यहाँ पे 5y है तो हम लोग पहले y बराबर निकाल लेंगे, तो 4x - 6 के बटा 5
अब दिखा आपको कुछ, ये हो गया मेरा काम। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट, तो हम लोग लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 4x/5 माइनस 6/5। अब दो फंक्शन हमारे सब्ट्रैक्शन फंक्शन के तौर पे हमें मिल गए। इसको कर दो आप इजली डिफ्रेंशिएट। आंसर मेरे को कमेंट करके बता दो क्या होगा। मैंने इसको आपको थोड़ा ईजी एज यू लाइक करके तोड़ दिया, ऐसे कर दिया। इसके अपॉन 5 कर दिया, दोनों के बीच माइनस है। बहुत ईजी, आप कर लोगे ना, कर लोगे ना, मेरे को आपके ऊपर यकीन है। वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो चुका है? आई थिंक 55 मिनट। ओ माय गॉड, 55 मिनट हम लोगों ने अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम बिता दिया। मेरे को अब जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरे भाई। क्या करूं, जल्दी बताओ। करूं क्या मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। ओ माय गॉड। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आप इसको कर लोगे ना। ये वाला को क्या करना, 4/5 को बाहर निकाल लेना। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है 4/5। ये वाला सेकंड वाला 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये होप, आई होप कि ये आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं अभी, 2 क्वेश्चन और दूंगा। एक बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में दे दूंगा और एक क्वेश्चन अभी मैं दे देता हूँ। एक बार गलती से मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया कि √y बराबर x-1 हमें बोल दिया गया dy अपॉन dx करके बताइए। मैंने भी इस क्वेश्चन को घूर के देखा, चश्मा उतार के देखा, फिर मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग लगाया कि भाई हमें dy चाहिए, हाँ √y है, तो हमने क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो ये हो गया क्या, dy अपॉन dx। तो अपना LHS बन गया क्या, x² माइनस 2x + 1। अब आपको दिख रहा होगा, घूर के देखो, तो ये हमारा एडिशन रूल पर आ गया। तो dy अपॉन dx कर दो, तो 2x माइनस 2 × 1 प्लस लड्डू। तो आंसर आ गया 2x - 2। अगर यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट होता तो आपका कंसेप्ट थोड़ा और जाता अंदर। फिलहाल तो वो नहीं है। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छुपा के रखा है वर्षों से, मैं दे ही देता हूँ। तो हमें बोल दिया गया कि dy अपॉन dx निकालो, जहाँ पे y बराबर sin u है एंड u बराबर cos x है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन के आ चुका है कि dy अपॉन dx निकालो। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। है तो बहुत सिंपल, चेन रूल पढ़ा तो इसको लगाओ, आंसर आएगा, दिमाग खुलेगा, मज़ा से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहीं पे कर रहे हैं वीडियो को ड्रॉप। ये पूरा क्वेश्चंस नहीं है मेरे भाई, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अभी मैंने वो चुनिंदा क्वेश्चंस तो आपको दिया ही नहीं है। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं एक क्वेश्चन वीडियो बनाऊँगा, क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का धुआं होगा। सिर्फ और सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन रहेंगे, एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। इसका आंसर मैं दे देता हूँ, अगर आपने बना लिया होगा इतनी देर में। मैं बहुत बोलता हूँ, है ना, क्या करूँ, बोलना पड़ता है। चलो कर लेते हैं। तो हम लोगों को ऐसे साइन मिल गया, u का अंदर cos मिल गया, तो cos x रख लेंगे। चेन रूल हमें दिख रहा है कि ये x होना चाहिए था, लेकिन ये cos x है। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, तो cos x मान के इसको पटक देंगे ऐसे। तो ये x की जगह पे क्या है मेरे भाई, cos x। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे cos का डिफरेंशिएशन, तो माइनस sin x। कुछ ऐसा दिखा, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, तो माइनस sin x इंटू cos² x। ये हमारा क्या ये फाइनल आंसर है, कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ सस्पेंस में छोड़ कर जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे कर रहे हैं वीडियो को ड्रॉप। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये हमारा आंसर सही है, मैं आपका माइंड चेक करने वाला हूँ। तो यहीं पे मैंने ये गलत बनाया है, सही बनाया है, इसका डिसाइड आप करोगे, इसका डिसीजन आप लोगे और मेरे को कमेंट करके बताओगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अगला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला है। तो ऑल द बेस्ट। यहीं पे मैं अपना वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल टिल नाउ, गो एंड सब्सक्राइब इट, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड इवन डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।